हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भूमिका पटेल है और मैं जिप्सा फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट एड ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग। इस वर्ड से आप बहुत फेमिलियर हैं, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे कि कभी ब्लीडिंग होती है तो आप उसको कैसे फर्स्ट एड देख के रोक सकते हैं। लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में डिश अप्रूव्ड फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराई जाती है। डिश यानी कि डायरेक्टरेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ अप्रूव्ड, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, जो आपके हर इंडस्ट्रियल फील्ड में, हर कॉर्पोरेट जॉब में काम पे आएगी और आपके डेली लाइफ में भी काम पे आएगी। तो अगर आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग या हेमरेज, जैसा कि आपने सुना होगा और आप जानते होंगे। देखिए, ब्लीडिंग क्या होता है? ऊजिंग ऑफ ब्लड। देखिए, मतलब खून का बहना ब्लीडिंग है। अब ब्लीडिंग होता कैसे है? तो जाहिर सी बात है, हमारा ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड को हार्ट से लेके पूरे बॉडी में पहुँचा रहे हैं और पूरे बॉडी से लेके हार्ट को दे रहे हैं। तो जब कभी हमारा जो ब्लड वेसल है वो रप्चर होगा या वो इंजर्ड होगा, उसी कंडीशन में हमारी ब्लीडिंग होगी। तो देखिए, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी वो ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है हमारे पूरे बॉडी तक। वेन्स हमारी वो ब्लड वेसल है जो पूरे बॉडी से ब्लड को लेके जाती है हमारे हार्ट तक। और कैपिलरीज हमारी सबसे पतली नसें हैं जो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। जैसे कि आपको जो स्मॉल कट लग जाता है और उससे जो थोड़ा खून निकलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैपिलरीज रप्चर हुए रहते हैं। सो देखिए, जब हमारे ब्लड वेसल रप्चर होंगे तभी हमारी ब्लीडिंग होगी। अब हमारी ब्लीडिंग किस टाइप की होती है? तो हमारी ब्लीडिंग 2 टाइप की होती है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग हमें नाम से समझ आ रहा है कि इंटैक्ट स्किन में होगी, मतलब स्किन के अंडरलाइंग टिश्यूज़ में होगी, वो इंटरनल ब्लीडिंग है। मतलब हमारा एक्सपोजर नहीं है, बाहर हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें अंदर की ब्लड क्लॉटिंग दिख रही है, मतलब वो इंटरनल ब्लीडिंग है। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या है? जो कि एक्सपोजर में है, जो स्किन के आउटसाइड आ रही है, स्किन रप्चर हुआ है, स्किन के बाहर जो ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जिससे हम एक्सपोजर में है। अब देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग कोई टाइप के नहीं होते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग को क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी ब्लड वेसल से वो ब्लीडिंग हुई है। लेकिन एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज़ ऑफ 3 टाइप्स: आर्ट्रियल ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग एंड कैपिलरीज ब्लीडिंग। इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि किस ब्लड वेसल्स के कटने से कौन सी ब्लीडिंग होती है। अब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि आर्ट्रियल ब्लीडिंग है तो आपको कैसे समझ आएगी कि यह आर्ट्रियल ब्लीडिंग है? तो आर्टरी जब हमारी कट होती है तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत स्प्रूटिंग रहता है और पल्सेटिंग फ्लो है, मतलब फोर्सफुल फ्लो से ब्लड निकलता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जो ब्लड का कलर रहता है वो ब्राइट रेड होता है। और वहीं पे अगर वेनस ब्लीडिंग है तो वेनस ब्लीडिंग कैसा रहेगा? स्टेडी और स्लो फ्लो रहेगी और उसके ब्लड का कलर क्या रहेगा? डार्क रेड रहेगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और कैपिलरीज का स्लो एंड स्टेडी फ्लो है और ब्राइट रेड कलर है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। अब देखिए, इस कंडीशन में जैसी भी ब्लीडिंग है, आपको उस ब्लीडिंग को रोकना कैसे है, तो उस फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास 4 तरीके हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। पहला है डायरेक्ट प्रेशर, जिसमें हम साइट में डायरेक्टली प्रेशर लगा के ब्लीडिंग को रोकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट प्रेशर, हम ब्लड वेसल्स से प्रेशर लगा के उस ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तीसरा है डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेशन, जो पार्ट हमारे लिए पॉसिबल है एलिवेट करना, हम डायरेक्टली प्रेशर लगा के उस पार्ट को एलिवेट कर देते हैं, जिससे वहाँ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो ईजिली ब्लड हम स्टॉप कर सकते हैं ब्लीडिंग को। और चौथा है टर्निकेट, यानी कि टर्निकेट जो आपने देखा होगा जब कभी आप अपना ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने जाते हैं तो वो बांधता है, दैट इज़ टर्निकेट। टर्निकेट का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं जब एम्प्यूटेशन का कंडीशन है, जब पार्ट कट गया है उस कंडीशन में, क्योंकि हमको सब तरफ से उस ब्लीडिंग को रोकना है, तो हम ऐसे चीज़ों का, हमारे ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करके ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाती हूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आप ब्लीडिंग को कैसे रोकेंगे। आइए इसके प्रैक्टिकल को देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर। आप डायरेक्ट प्रेशर लगा के ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि हम इमेजिन करते हैं कि विक्टिम का ये रिस्ट से यहाँ पर से उसका जो रेडियल आर्टरी है और अल्नर है ये सब कट गया है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। तो हमको ब्लीडिंग रोकना है, हम क्या करेंगे, ये स्टेराइल गॉस लेंगे और इसको डायरेक्टली साइड पे अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई कर देंगे। इस प्रेशर को हम लोग अप्लाई करके मेंटेन करके रखे रहेंगे जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है, या अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हमें इसे मेंटेन करके रखे रहना है जब तक हम विक्टिम को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देते। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, हमने सुना है कि इनडायरेक्ट प्रेशर। अब इनडायरेक्ट प्रेशर में क्या करना है, सपोज साइट यही है, हम क्या करेंगे, साइट के ऊपर से जहाँ से ये ब्लड वेसल आ रही है, हम उस ब्लड वेसल में ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ ब्रेकियल साइट है, ये एक ब्रेकियल साइट है, आप यहाँ भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जिससे ब्लड आगे फ्लो नहीं हो तो ब्लीडिंग रुक जाए। या हम यहाँ इनके आर्म पिट के जस्ट बिलो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ से आगे ब्लड फ्लो नहीं हो तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तीसरा तरीका हमने सुना था डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेशन। अब ये हम उसी पार्ट में कर सकते हैं जिन पार्ट्स को हम एलिवेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड है और लेग है। तो ऐसे पार्ट में जब ब्लीडिंग हो रही है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर सिमिलरली जैसा डायरेक्ट प्रेशर हमने किया था साथ ही साथ पार्ट को एलिवेट कर दिया है, पार्ट को हमने ऊपर उठा दिया है। अब पार्ट एलिवेट किए तो क्या हुआ, ब्लड का सप्लाई ऊपर कम हो गया है, ब्लड का सप्लाई ऊपर कम हो गया है और इस कारण से ब्लीडिंग इजली रुक जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, ये टर्निकेट है। लास्ट हमारा टाइप है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए टर्निकेट। देखिए जब कभी एम्प्यूटेशन है मतलब पार्ट कट गया है उस कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके जगह पे आपके पास कोई भी कपड़ा है या बैंडेज है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए साइट है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि विक्टिम का हाथ यहाँ से एम्प्यूटेट हो चुका है, कट चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, टर्निकेट को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये हमने टर्निकेट को फोर्सफुली पूरे प्रेशर के साथ लगा के यहाँ पे सिक्योर कर दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ से आगे ब्लड नहीं जा पाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देख सकें। और अगर आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं फ़र्स्ट एड की तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप हमारे यहाँ से फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग जो एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है उसको ले सकें। थैंक यू।